फिलिपियों की पुस्तक निकालेंगे, एक अध्याय। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से जो देखने जा रहे हैं उसका शीर्षक है विश्वास के साथ दुख भी होता है। क्या कर? विश्वास के साथ केवल यहीं तक बात सीमित नहीं होती कि हमने विश्वास कर लिया। विश्वास की कसौटी कब कसी जाती है? जब दुख का पीरियड आता है, परेशानी का पीरियड आता है, बीमारी का पीरियड आता है, सताव का पीरियड आता है, तिरस्कार का पीरियड आता है और यहाँ तक कि लोगों को बंदी गृह में डालने का समय आता है। इसलिए पौलुस एक बहुत अच्छी बात फिलिपियों 1 अध्याय के 27 पद से 29 पद तक मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। पौलुस कहता है 27 पद से, फिलिपियों 1 अध्याय के 27 पद से, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पर्श चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। आमीन। पौलुस प्रभु यीशु मसीह का एक महान अद्भुत शिष्य हुआ और ये उन शिष्यों को जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर चल दिए, उनके लिए ये पौलुस एक बहुत अच्छी बात कह रहा है कि मैं जब तुमको देखूं तो मैं तुम्हें विश्वास में योग्य देखूं, परमेश्वर के काम में योग्य देखूं, परमेश्वर की सारी सहनशीलता में योग्य देखूं, और जब तुम्हारे जीवन में विरोध का समय आए, बाइबल हमें बता रही है बहुत कठिन समय आ गया है, कठिन समय आना शुरू हो गया है और इस समय कानून के कुछ और नियम ऐसे पास हुए हैं, खास तौर से जो मसीही विरोधियों के लिए हुए। ज्यादातर जितने कानून के लॉ धार्मिक स्थलों से पास किए जा रहे हैं वो ज्यादातर मसीही विरोधी, मसीह का विरोध कैसे हो, कैसे सुसमाचार का प्रचार रोका जाए, कैसे मसीह की बातों को लोगों में खत्म किया जाए, किस तरीके से। यानी कि इन अंतिम समयों में, जैसे परमेश्वर का एक जगह वचन भी कहता है कि अंतिम समय में इतना विरोध होएगा, इतनी पीड़ा होगी, इतना दुख होगा कि बहुत से लोगों का विश्वास क्या हो जाएगा? चला जाएगा। लेकिन इस पद के अंदर में मैंने और आपने क्या पढ़ा अभी? प्रभु का वचन कहता है 28वें पद में, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यानी कि विरोध होगा लेकिन क्या मत खाओ? भय। आज मनुष्य के जीवन में बहुत से कानून, जो नए नियम पास हुए हैं कानून के, उसमें आज उत्तर प्रदेश के अंदर में बहुत सा भय आज मसीह समाज के अंदर में पाया जा रहा है। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है? ये इस समय जो हो रहा है ये उस वक्त भी होता था, और बल्कि उस वक्त जो होता था वो बहुत ही बड़ा विरोध होता था, बहुत ही जबरदस्त विरोध होता था। आज एक ऐसा कुआं टाइप का मैं देख रहा था एक वीडियो पर, और एक मसीही विश्वासी का जीवन दिखाई दे रहा था उसमें
कि उसको यहूदा की साइड का वो आज एक देख रहा था वीडियो कि उसको यीशु मसीह के कारण कितना दुख उठाना पड़ता था, मालूम है? उसको एक गोल सा कुएं टाइप का एक बड़ा गहरा सा गड्ढा था और उसमें उसको डाल रखा था, अकेला पड़ा था और सारे लोग ऊपर से उस पे पत्थर मार रहे, केवल इसलिए कि वो मसीह का प्रचार करने वाला था, मसीह के सुसमाचार के द्वारा बहुतों को प्रभु यीशु मसीह में लाने वाला था। लेकिन उसका विरोध, लेकिन उसने एक बहुत अच्छी बात कही, तुम मेरे शरीर को कितना ही दुख दे दो और मुझे इस शरीर में मार भी दो, लेकिन मेरी आत्मा को तुम मार नहीं सकते। मेरे अंदर का जो प्रेम है, मेरे अंदर का जो विश्वास है, उसको तुम किसी रीति से खत्म नहीं कर सकते। यही तो बात परमेश्वर का वचन यहां पर 29वें पद में कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठा। मसीह के लिए आखिर क्यों पौलुस इस प्रकार से कहता है, मसीह के लिए क्यों दुख उठाओ? क्योंकि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हमारे अधर्मों के लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने शरीर में क्या उठाया? दुख उठाया। वो हमारे और अधर्म के काम जो शरीर के थे, इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने भी शरीर में दुख इसलिए उठाया ताकि हमारा आत्मा उस राज्य की वारिस हो सके। और बाइबल में लिखा है, जिसने शरीर में दुख उठाया उसने जीवन पाया। आज शरीर में अगर हम बात करें तो अपने इस शरीर के ऊपर मनुष्य दुख उठाने के लिए, पीड़ा सहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहां पर पौलुस ने बहुत अच्छी बात कही, केवल इतना ही नहीं कि तुमने विश्वास किया। आज अगर पूछा जाए कि कितने विश्वासी हैं, लेकिन सब कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास की परख कब होती है? विश्वास की परख कब होती है? विश्वास की परख जब होएगी तो बाइबल में लिखा है, जैसे चरवाहा भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग कर देता है, ऐसी समय आएगा कि जब विश्वास इंसान का परखा जाएगा तो वो दुख बहुत से लोग उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। आमीन। बहुत से लोग इस दुख को उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे और वो यीशु मसीह के नाम का इनकार कर कर उससे पीछे हट लेंगे। ये बात सच है, लेकिन कलाम कहता है सब नहीं होंगे ऐसे, लेकिन बहुत थोड़े से लोग ऐसे होंगे जो मसीह के लिए दुख उठाकर भी विश्वास में स्थिर रहेंगे और उनको कोई भी चीज कितना बड़ा सताओ, कितना बड़ा उनके शरीर में दुख, इसलिए पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, केवल उस पर विश्वास ही ना करो, पर जब वक्त आए दुख उठाने का तो भागो मत, पीछे मत हटो। क्योंकि कलाम कहता है कि जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। इसका मतलब है कि अंतिम समय में बहुतों का विश्वास जाता है, लेकिन जो लोग इस संसार के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए आज और अंतिम समय तक दुख उठाते हुए आगे चलेंगे, वो निश्चित है परमेश्वर की ओर से आशीषित होंगे। दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक में एक पद और हम देखते हैं, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और 3 अध्याय के 12वें पद के अंदर में
दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 12वें पद में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। आमीन। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे। एक तो होता है कि वो केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, वो तो एक प्रथा और परंपरा में चल रहा है, तो इसलिए वो अपने शरीर को बचाने का प्रयास करेगा कठिन समय में। लेकिन जो आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी भक्ति में लग चुके हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब अंतिम समय में क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? सताओ का अंतिम समय एक बहुत बड़ा सताओ का है, और सताओ का समय हमें इस समय वचन के द्वारा इस संसार के अंदर में दिखना आरंभ हो गया। दिखना आरंभ किस तरीके से हो गया? एक सीरिया का वीडियो देखा था और उसमें यीशु मसीह के कुछ मानने वाले लोग थे, बहुत दृढ़ लोग थे, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया और पकड़कर वो पानी के किनारे ले गए, और पानी के किनारे लेकर वो उनसे ये अंगीकार कराना चाह रहे थे कि यीशु मसीह को छोड़ दो, यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ दो। और लगभग 12 से 14 लोग ऐसे थे, और जो मारने वाले थे वो काले कपड़े पहने थे, मुंह से ढके हुए थे और तलवार उनके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने, जो यीशु मसीह के चाहने वाले थे, उन्होंने अपने मुंह से यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने यही अंगीकार किया कि यीशु ही महान है, यीशु ही सर्वश्रेष्ठ है, और यही यीशु ही सब में ऊंचा है। बेशक तुम हमारे शरीर को घात कर सकते हो, लेकिन हमारी आत्मा को तुम घात नहीं कर सकते। और उसके बाद में आगे का जब वीडियो देखा तो दिल हिलाने वाला वीडियो था। उनको किस तरीके से उनकी गर्दन को झुकाया और तलवार से किस तरीके से काट रहे थे, और जब पानी के अंदर में खून बहता हुआ जा रहा था, वो दृश्य देखने में बहुत ही भयानक था। लेकिन वचन कह रहा है विश्वास ही मत करो, लेकिन मसीह के लिए अगर दुख उठाने का या अपनी जान देने का समय आए तो उससे भी पीछे मत हटो। ये परमेश्वर का कलाम कह रहा है। इसलिए तीमुथियुस के अंदर में पौलुस कहता है कि जितने लोग मसीह यीशु के साथ भक्ति का जीवन जिएंगे वो सब क्या किए जाएंगे? सताए जाएंगे। सताओ। इस संसार में अब सताओ का बढ़ने का सिलसिला अलग अलग कानूनों के द्वारा बढ़ता चला जा रहा है। हालेलुया। अलग अलग लॉ नियम केवल इसलिए पास किए जा रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का काम इस संसार में कैसे रोका जा सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता प्रभु के लोगों कि परमेश्वर के पुत्र यीशु का काम रुक सके। कहते हैं कि जहां पर जितना विरोध हुआ वहां पर उससे बढ़कर प्रभु का अनुग्रह भी हुआ। ये भी सच्चाई है। दुख में अनुग्रह भी है, दुख में दया भी है और दुख में प्रेम भी है। लेकिन परमेश्वर के लोगों जो खोखले विश्वास के हैं, जो खोखले विश्वास के हैं, वो परिस्थितियों को, हालात को देखते हुए बहुतों का ईमान अंतिम समय में चला जाए। बहुत से लोग सच्चाई से मुंह मोड़ लेंगे, सच्चाई को जानने के बाद सच्चाई को पहचानने से इनकार कर लेंगे। लेकिन पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस की पुस्तक में कहता है कि जो भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो निश्चित है
सताए जाए। सताओ, क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में आए तो उन्होंने भक्ति, आत्मा और सच्चाई के साथ उन्होंने सेवा को अंजाम दिया। और बाइबल हमें यीशु मसीह के बारे में बतलाती है कि उनके ऊपर में कैसा कैसा सताव आया और कैसे कैसे सताव को देखते देखते परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने उस बड़े दुख को भी अपने ऊपर उठा लिया और उस बड़ी पीड़ा में रहकर उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। कलाम में लिखा है उनके 39 कोड़े पड़े, दुख बढ़ रहा, भाला पसली में भोग दिया, पैर और हाथों में कीले ठोक दी। यानी कि ये क्या हो रहा था? परमेश्वर के पुत्र के साथ ये क्या हो रहा था? यानी कि उसकी दुख की सीमा इतनी बढ़ रही थी शरीर में कि सहने से बाहर थी। और ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में बहुत से लोगों को ऐसा समय देखने को मिल सकता है। लेकिन आज वक्त है कि हमें परमेश्वर में और उसके वचन में पूरी तरीके से विश्वास में ये स्थिर रहने की जरूरत है कि अगर प्रभु दुख का समय हम लोगों की लाइफ में आए तो हम डगमगा ना जाए। आमीन। हम क्या ना हो जाए? डगमगा ना जाए। पौलुस प्रेरितों के काम 20 में इस प्रकार से कहता है। अगर हम 20 अध्याय को देखें तो 20 अध्याय के 21वें पद से परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है। अगर हम 22वें और 23वें पद के अंदर में पढ़ें, पौलुस कहता है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। हालेलुया। क्या कह रहा है? अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए क्या है? तैयार। और उस बात को कहता है, कितनी गहरी बात कह रहा है। अब उसको अपने शरीर के बचाव की चिंता नहीं है, बल्कि नबी हमने 22वें पद में पढ़ा ना, कह रहा अब देखो आत्मा में बंधा हुआ मैं यरूशलेम को जा रहा हूं। आत्मा में बंधा और नहीं जानता कि मुझ पर वो क्या क्या बीतेगा। मुझे मेरे लिए अच्छा होगा या मेरे शरीर के लिए बुरा होगा, वो कह रहा मुझे ये भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे आत्मा अपनी अगुवाई के अंदर में यरूशलेम के अंदर में लिए जा रहा, मैं बंधा हुआ जा रहा हूं। और क्या ना जाने मेरे ऊपर में क्या बीतेगा, मेरे ऊपर में कितना सताव आएगा, मेरे विश्वास को तोला जाएगा, मेरे विश्वास को परखा जाएगा, मेरे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिर पौलुस कहता है, मैं अपने विश्वास में दुख उठाकर भी मसीह की सेवा करने के लिए तैयार। आमीन। ये सबसे बड़ी बात है। 23वें पद में कितनी अच्छी बात कहता है, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार। कौन दे रहा गवाही? पवित्र आत्मा कह रहा है पौलुस के लिए। और यहां पर कहता है केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और क्लेश, तुझे ज्यादा संसारिक सुख की और संसारिक भोग विलास के लिए कुछ नहीं मिलेगा, केवल मेरे लिए बंधन और क्या? क्लेश उठाने पड़े। आज हम देखते हैं कि कोई बंधन में नहीं बंधना चाहता और ना मसीह के लिए कोई क्लेश उठाना चाहता। सब पकी पकाई रोटी खाना चाहते हैं, सब अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन कोई पीड़ा नहीं सहना चाहता, कोई कष्ट नहीं सहना चाहता। लेकिन वो कह रहा है पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश नगर नगर में तू जाएगा, नगर नगर के अंदर में बंधन और क्लेश तेरे लिए दुख उठाने के लिए तैयार है। सब जगह तुझे दुखी
दुख मिलेगा। आमीन। आज प्रभु चाहता है क्या ऐसे विश्वासी हम बने? पवित्र आत्मा की चाहत है कि हम ऐसे ही विश्वासी बने कि हम दुखों में भी हम विश्वासी रहें और सुख में भी विश्वासी रहें। कोई हमें मसीह के प्रेम से जुदा ना करने पाए। आमीन। ये हमारे जीवन का विश्वास होना चाहिए। आज इस संसार के अंदर में बहुत से लोगों ने इस वचन को और इस वचन का प्रचार करने को तो निकल गए, लेकिन जब वक्त उनकी जिंदगी में कुछ कष्टों का आता है तो तुरंत वो प्रभु यीशु का इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में नहीं है। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि आत्मा मुझे इस चीज को हर बार गवाही दे रहा है। तेरे लिए पौलुस मेरी सेवा करने के लिए क्लेश तेरे लिए तैयार है। अब आदमी सब क्या चाहते हैं? क्लेशों से दूर रहना। बताइए, क्लेशों से क्या रहना चाहेंगे हम लोग? दूर। मुसीबतों से दूर, दुखों से दूर रहना, पीड़ाओं से दूर रहना, सताओं से दूर रहना, विरोध में दूर रहना। यानी कि हम दूर से आंच तापने वाले व्यक्ति बन जाते हैं जब मसीह में दुख उठाने का समय आता है। और जब मसीह का दुख का उठाने का समय खत्म हो जाता है तो हम बहुत बड़े विश्वासी हो जाते हैं। नहीं, परमेश्वर के लोग, हमें वचन हिदायत कर रहा है, वचन बता रहा है और वचन सिखा रहा है कि हमें दुख उठाना पड़ेगा। एक अच्छे, पवित्र और ईमानदार जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने चुना है, उसके लिए कह रहा है दुख तेरे लिए तैयार है। मूसा को जब परमेश्वर ने चुना तो इब्रानियों की पुस्तक में एक बहुत अच्छा पद आया है और इब्रानियों के अंदर में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों, 11 अध्याय में पौलुस मूसा के बारे में इब्रानियों 11 के 25वें पद में क्या कहता है? इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। मूसा परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना उत्तम लगा। अब आप बताइए, एक साइड में हमारे बिल्कुल सुख खड़ा, सब चीजें वैलिड हैं, हर बेहतरीन, और एक साइड में केवल दुख। तो संसारिक मनुष्य, अविश्वासी मनुष्य किसको चुनेगा? सुख को। सुख को। ये मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, ये मेरे लिए सब कुछ बेहतर है। लेकिन मूसा के जीवन में ये दो बातें दिखाई दे रही थी। एक तरफ वो फिरौन की बेटी का पुत्र है, उसको राजा बनने की अनुमति मिलेगी, और दूसरी तरफ अगर दूसरे खाले में जाता है या दूसरी तरफ जाता है तो मूसा को क्या मिलने को तैयार है? दुख और दुख। लेकिन मूसा का डिसीजन देखिए, मूसा की जिंदगी का एक फैसला देखिए, क्योंकि वो मसीह में था, परमेश्वर के वचन में था, विश्वास में था। इसलिए उसने जब ये पद लिखा तो बहुत उम्दा पद लिखा कि इसीलिए मूसा कहता है इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। दुख भोगना, उसने संसार को और संसार की सारी चीजों को, खुशियों को क्या करा? क्या? आज इंसान खुशियों को पाने के लिए सब कुछ प्रयत्न करता है। आमीन। खुशियां पाने के लिए तो सारा प्रयत्न है मनुष्य का, लेकिन नहीं, मूसा की जिंदगी में पौलुस इस पद के अंदर में कहता है कि कितनी उम्दा बात उसने कही। ये बात निर्गमन में भी आती है कि उसने फिरौन की राजगद्दी को और फिरौन की धन संपत्ति को और उस देश को मसीह के आगे ठुकरा दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया।
उसने जब अपने मिस्री इजरायली भाइयों के ऊपर में दुख और पीड़ा देखी तो उसने कहा मैं अपने भाइयों के साथ जो दुखी हैं, मसीह के कारण, खुदा के कारण दुखी हैं, मैं खुशी वाले लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं दुखी लोगों के साथ जाऊंगा। मैं भी इनके साथ, क्योंकि ये मेरे खुदा के लिए अगर दुख उठा रहे हैं तो मूसा कह रहा मैं भी इनके साथ क्या उठाऊंगा, दुख उठाऊंगा। आमीन। केवल इस बात पर बिलीव मत करना कि हम विश्वासी हैं, बल विश्वास में तुम्हें दुख भी अगर उठाना पड़े तो उसको बड़ी आनंद की बात समझना कि मसीह के लिए तुमने दुख उठाया, ये तुम्हारे लिए बहुत आनंद और सौभाग्य की बात है। इसलिए कलाम कह रहा है कि उसने मिस्र के बड़े भंडार को खुदावन यीशु मसीह में दुख उठाना उत्तम समझा। उसने कहा मैं मसीह के लिए, मैं अपने जिंदे खुदा के लिए और अपने खुदा के लोगों के साथ क्या उठाऊं, दुख उठाऊं, क्योंकि इनके ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार में मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊं, इनके साथ दुख उठाकर उस खुदा की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूं परमेश्वर के लोगों। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो क्लेश, जो दुख तुझे उठाने उससे मत घबरा। जो क्लेश, जो दुख, जो पीड़ाएं तुझे उठानी है उससे मत घबरा, क्योंकि इसका अंत का फल तुझे कैसा मिलेगा, आत्मा को बेस्ट मिलेगा। आमीन। आत्मा के फल की चिंता करें, शरीर तो सबका नाशमान। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम जानते हैं कठिन समय आएगा। इंसान केवल दीन मार्ग होगा, लोभी होगा, स्वार्थी होगा, लालची होगा, लेकिन खुदावंद उसी में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सारी चीजें, स्वार्थ को, लोभ को, लालच को छोड़कर तेरे लिए दुख उठाने के लिए भी और अपने आप को तेरे लिए कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहेंगे। जिसमें हमने पौलुस को देखा, मूसा को देखा और बहुत से तेरे शिष्यों को देखा। हमने यूहन्ना को देखा कैसे उसको कड़ाहों में तल दिया गया और उसने दुख उठाया। पतरस को उल्टी क्रॉस दे दी गई, उसने एक बड़ा भारी दुख उठाया। और प्रभु तेरे जितने शिष्य थे उनमें से किसी ने संसारिक आनंद नहीं पाया। सब दुख और पीड़ाओं में रहते हुए, सताओं में रहते हुए तेरी सेवा को अंजाम देते हुए इस संसार से कूच कर गए। और आज हम देखते हैं वर्तमान समय में सताओं का पलड़ा भारी हो रहा है, लेकिन इस पलड़े में खुदाबाप विश्वासी थोड़े रहेंगे जो इस पलड़े में भी मजबूत रहेंगे। सो दुआ करते हैं खुदावन, यदि हमें तेरे कारण दुख, पीड़ा, सताव भी उठाना पड़े, बंदी गृह में भी डाला जाए, तो हम इसको आनंद की बात समझें, क्योंकि ये आनंद अगर हमने शरीर में दुख उठाया तो निश्चित है 1000 वर्ष तेरे साथ आनंद करेंगे। दुआ करते हैं प्रभु इस परिवार के लिए, सिस्टर सुनीता देवी के लिए, इनकी तीनों बेटियों के लिए, खुशी के लिए, अंजलि के लिए, रोसी के लिए। दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर की उन बेटियों को आशीष कर, संजय को आशीष कर, बरखा को आशीष कर, बच्चों को आशीष कर। दुआ करते हैं राज पर तेरा अनुग्रह हो और परिवार तेरी ओर से आशीष पाए। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमने सीखा और समझा, यदि तेरे कारण हमें दुख उठाना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना, बल्कि दुख उठाने में भी तेरी महिमा को अंजाम देना। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।